Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to solve this question. This question is from class 12, question number 8.19 from aldehyde ketone and carboxylic acid unit. Okay, students, read these questions very carefully. An organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen, and rest ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ से वी कैन इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। it doesn't reduce tolerance reagent but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide and give positive hydroform test. On vigorous oxidation it gives ethanoic and propanoic acid. Write the possible structure of the compound. तो हमें फाइंड आउट करना है जो स्ट्रक्चर है ना कंपाउंड की उसकी। तो देखो, यहाँ से ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये गिवन डेटा है, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 86। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड कुछ टेस्ट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट में कोई चेंजेस नहीं होता है यहाँ पर। एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है। एंड विगोरस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है एंड फॉर्मेशन करता है इथानोइक एंड प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ध्यान से देखना कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्टली द एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर जो गिवन डेटा है इसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्बन 69.77% and hydrogen 11.63% and rest of this part मतलब ऑक्सीजन 100% minus 69.77% प्लस 11.63%। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट है 18.60%। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में 18.60%। ठीक है, assuming 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन 69.77 ग्राम, तो 69.77 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5.814 मोल। कार्बन के मॉलिक्यूलर मास से हम इसका जो परसेंटेज गिवन है इसको डिवाइड कर दिया तो हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो हाइड्रोजन 11.63 ग्राम, मास बाय मोलर मास 11.63, हाइड्रोजन की मोलर मास जो है तो 1 इक्वल टू 11.63 मोल। एंड फॉर ऑक्सीजन 18.60 ग्राम, तो 18.60 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1.163 मोल। राइट, तो डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट जो रेशियो है इसका, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5.814 डिवाइडेड बाय ये सबसे स्मॉलेस्ट तो 1.163, अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आ जाता है 5। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो है ना 11.63 डिवाइडेड बाई 1.163, तो ये नियर अबाउट 10। ठीक है, देन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैल्यू 1.163 डिवाइडेड बाई 1.163। ठीक है, तो इसका वैल्यू नियर अबाउट 1। तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला C by C
5, 8, 10, 4. Okay. Now the molecular formula, the empirical mass equal to 5 into 12 plus 10 into 1 plus 1 into 16 equal to 60 plus 10 plus 16 is equal to 86. Okay. So the given molecular mass is equal to 86. तो ये इसी का ही बराबर है. तो empirical formula is equal to molecular formula. तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 5, 8, 10, 4. ठीक है. अभी हम वो चीज देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप और एनालिसिस करने के लिए जो टेस्ट गिवन है ना, वो टेस्ट को किस तरीके से इम्प्लाई करता है. तो देखो, तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट firstly does not reduce टोलेंस रिएजेंट. ये टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है. रिएजेंट, so not an aldehyde. Okay. Secondly, from addition compound with NaHSO3, so it contains a carbonyl group. ये तो कंफर्म है. So it contains a carbonyl group. Okay. बट टोलेंस रिएजेंट को ये नहीं शो करता है. टोलेंस रिएजेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं है. तो कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड ग्रुप में भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है, सो यहाँ पर कीटोन हो सकता है. तो फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद Na8SO3. ठीक है. तो इट कंफर्म्स द कीटोन फंक्शनल ग्रुप. अनदर जो एग्जाम्पल था ना टेस्ट, वो गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड ये और ज्यादा कंफर्म कर देता है कि यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है. So the forms addition compound with Na8SO3 and it contains the carbonyl group. So it confirms, this confirms. चलो यहाँ पर नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है. ठीक है. So gives positive iodoform test. So it must contain acetyl group. मतलब CH3O, एंड ये जो है ना ये खाली है. ठीक है. ये एसिटाइल ग्रुप. एंड इन vigorous condition, on vigorous condition
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन in turn to on vigorous oxidation clips at the carbonyl. Okay, so CH3CO is ethanoic acid and CH3 is propanoic acid. So the final answer is the structure H3CO H2. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लास विल बी हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2026, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।